राजस्थान की पहली सभा विजय शंखनाद रैली, इसकी शुरुआत कल कोटपुतली में माननीय प्रधानमंत्री जी एक बड़ी सभा को संबोधित करेंगे। दोपहर 1 बजे प्रधानमंत्री जी कार्यक्रम में आएंगे। यहाँ सभा को संबोधित करते हुए पूरे राजस्थान के चुनाव प्रचार का आगाज करें। कार्यक्रम के नाते से मेरे साथ 2 सह प्रभारी हमने तय किए हैं, कुलदीप धनखड़ जी और यहाँ के स्थानीय विधायक हंसराज जी पटेल। दोनों भी सब व्यवस्थाओं को इस पूरे कार्यक्रम के निमित्त पिछले 3 दिनों में अलग अलग सब व्यवस्थाओं को लेकर के सब कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी बांटी है और कोटपुतली के और आसपास के कार्यकर्ता जैसे इस पूरे कार्यक्रम को हम व्यवस्था के नाते जो भारतीय जनता पार्टी का एक स्वभाव है अनुकरणीय उदाहरण देख करके खड़ा कर सकते हैं, वही मुझे विश्वास है इस पूरे लोकसभा क्षेत्र से लाखों की संख्या में लोग प्रधानमंत्री जी के भाषण को सुनने के लिए आए। इसमें इस लोकसभा क्षेत्र के हारे जीते विधायक, पूर्व सांसद, वर्तमान सांसद, ऐसे सब कार्यकर्ता भी रहेंगे और इसके साथ साथ राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान भजन लाल शर्मा जी, प्रदेश के अध्यक्ष श्रीमान सीपी जोशी जी, वो भी इस कार्यक्रम में रहेंगे। इस कार्यक्रम में एक पूरा संदेश संपूर्ण राजस्थान के नाते चुनाव का जो विश्वास है कि 13 और 14 और फिर 19, ये 24 का चुनाव एक बार फिर 25 सीट बना करके हैट्रिक बनाने की तैयारी भारतीय जनता पार्टी सभा के बाद हम निश्चित रूप से उस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में बढ़ेंगे। मुझे इतना कहना था। कोई प्रश्न? सर, लोकसभा चुनाव का आगाज़ जैसा कि कल होने वाला है, उसके लिए कोटपुतली से ही इसका आगाज़ होना क्यों तय किया गया, जबकि कहीं भी हो सकता था? निश्चित हो सकता था। कोटपुतली का अपना महत्व है। मेरे को लगता है शायद जितनी मुझे याददाश्त में आता है, प्रधानमंत्री जी की कोटपुतली क्षेत्र में पहली सभा है। राजस्थान का अंचल सावी नदी के किनारे पांडवों का क्षेत्र रहा, इसका अपना महत्व है। इधर हम जहाँ भरतपुर अलवर का क्षेत्र, ये शेखावाटी का क्षेत्र, बीच का केंद्र जो पूरे संपूर्ण क्षेत्र में संदेश देने का काम करता है और अपने आप में भी इतिहास में कोटपुतली ने काफ़ी कुछ देने का काम किया है। इस स्थान को प्रधानमंत्री जी ने चुना है कि यहाँ से हम राजस्थान के चुनाव प्रचार का आगाज करेंगे। वैसे तो शायद देश का शुरुआत का सभाओं में से कोटपुतली की सभा रहेगी। कल सुबह उनकी उत्तराखंड में एक सभा है और उसके बाद दूसरी सभा कोटपुतली। जनसभा के पंडाल की व्यवस्था है, जल व्यवस्था है, स्वच्छता की व्यवस्था उसमें है, स्टेज की व्यवस्था है, सुरक्षा की व्यवस्था, पार्किंग की व्यवस्था, प्रचार प्रसार, मीडिया, ये जो प्रमुख व्यवस्था रहती हैं उन सब व्यवस्थाओं के कामों को बांटा और एक 2-2, 5-5 कार्यकर्ता अलग व्यवस्था की आवश्यकता अनुसार सब कार्यकर्ताओं की टोली स्थानीय कार्यकर्ताओं ने बनाई है। यहाँ जिलाध्यक्ष जी, दोनों हमारे सह संयोजक सतवीर जी हमारे यहाँ के संगठन के प्रभारी हैं जिले के, सतवीर जी लगे हुए हैं, विमल जी अग्रवाल इस लोकसभा के नाते सह प्रभारी के नाते काम देख रहे हैं। ये लगातार रहते हुए इन सब चीज़ों का सुपरविजन कर रहे हैं। मीडिया के लिए अलग हमने ब्लॉक बनाया है और उसकी एंट्री भी अलग है। सामान्य जहाँ है उस एंट्री से नहीं है, उसकी एंट्री अलग होगी। जहाँ हमारे पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता में प्रधान, पूर्व प्रधान, जिला परिषद, जिला प्रमुख, ऐसे पूर्व विधायक वो सब बैठेंगे, वहीं उसके पास में ही हमने मीडिया का ब्लॉक बनाया, उसकी गैलरी में। थैंक यू। प्रयास किया है कि आप लोगों को असुविधा नहीं हो। फिर भी आप सब जानते हैं प्रधानमंत्री जी की सभा में इसको सारा टेक ओवर एसपी जी कर लेते हैं। बहुत सारी दिक्कतें आपको के समाचार आ रहे हैं बड़े पैमाने पर कार्यकर्ताओं में और आम जन भी पहली बार प्रधानमंत्री जी की सभा कोटपुतली में हो रही है और लगातार 10 साल का काम, जिसमें हम कह सकते हैं कि समाज जीवन के में पहली बार विश्वास जमा है कि मोदी जो कहता है वो करता है। इस सब को लेकर के अधिकांश लोगों की इच्छा है कि हम सभा में पहुँचें। अभी हम आकलन नहीं कर सकते। मैं कह सकता हूँ कि शायद कोटपुतली की ऐतिहासिक सभा है। सर, एक बड़ा भाजपा ने जो कहा वो किया, कांग्रेस मुक्त भारत अपनी दिशा की ओर बढ़ रहा है, लेकिन कहीं कहीं ऐसा भी लग रहा है कि कांग्रेस युक्त भी भाजपा होती जा रही है। क्या कहना चाहते हैं? भारतीय जनता पार्टी अपने विचारों के साथ समझौता नहीं करती। आपको जाना, विपरीत स्थितियों में भी हम 2 सीट पर खड़े हो गए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने विचारों समझौता नहीं किया। 370 हमारा विषय था, एक देश में एक निशान, एक विधान, एक प्रधान। उस लक्ष्य को प्रधानमंत्री जी के आने के बाद उस हमने काम को पूरा करने का काम किया। हम लगातार राम मंदिर के विषय से लेकर के देश में समरसता का संदेश देने की बात करते थे। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद उस चीज़ को भी हम पूरा करते हुए राम मंदिर का, जिसमें हम भारतीय सांस्कृतिक विरासत को खड़ा करने का
जिसमें राम मंदिर का विषय होगा, चाहे काशी विश्वनाथ का होगा, काल अपने उज्जैन के महाकाल के मंदिर का विषय होगा। धीरे धीरे मथुरा की तरफ भी मान लीजिए कोर्ट ने इस दिशा में कदम बढ़ाएं, वो सब पड़ रहा है एक विरासत का। तीस तरफ हम जिस अंत्योदय की बात को लेकर के दीनदयाल जी ने एक संकल्पना को दिया था, उस विचार को केवल हमने विचार तक सीमित नहीं रखा। प्रधानमंत्री जी ने अपने इन 10 वर्षों के कालखंड में समाज में जो अंतिम पंक्ति में खड़ा है, मैं कह सकता हूं कि पहली बार लगभग 37 करोड़ से अधिक घरों के ऊपर शौचालय पहुंचाने का काम किया। पहली बार ऐसा हुआ है कि 84 करोड़ लोगों को पिछले 3 वर्षों 2020 से शुरू किया था, 24 आगे 5 वर्ष की योजना है। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम सब 84 करोड़ लोगों को 84 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज देने का काम ये देश में पहली बार हो रहा है। पहली बार किसान को सम्मान निधि 6,000 रुपये देने की योजना प्रधानमंत्री जी ने शुरू की और यहाँ राजस्थान के मुख्यमंत्री ने उसमें 2,000 और जोड़ करके 8,000 करने का काम किया। हम कह सकते हैं कि आज़ादी के बाद देश के प्रत्येक गांव में बिजली नहीं है, ये सुनकर के आश्चर्य होता था। प्रधानमंत्री जी ने प्रत्येक गांव में 2019 तक बिजली पहुंचाई और प्रत्येक घर में बिजली माध्यम से जिन जिन संकल्पनाओं को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने काम शुरू किया, उस दिशा में बढ़ना। और दूसरी तरफ कांग्रेस के समय तुष्टीकरण होता था, अब पहली बार संतुष्टिकरण की तरफ प्रधानमंत्री जी ने इन 10 वर्षों में काम किया है। हम किसी के तुष्टि के लिए नहीं, आम आदमी की संतुष्टि, आम आदमी का सम्मान, उसका गौरव रहे और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके, उस दिशा में काम। देश ने तानाशाही देखी है। 1975 में देश में आपातकाल लगा था। श्रीमती गांधी कांग्रेस की बड़ी नेता, देश की प्रधानमंत्री थी, देश के संविधान को रोक दिया, प्रेस की स्वतंत्रता के ऊपर प्रतिबंध लगाने का काम किया, जो सरकार की और सरकार की नीतियों के खिलाफ बोलते थे। ऐसे हजारों कार्यकर्ताओं को, जिसमें स्वयं अटल बिहारी वाजपेयी थे, लालकृष्ण आडवाणी जी थे, नानाजी देशमुख थे, उस समय के हमारे राजनारायण जी थे, ऐसे विभिन्न दलों के लोग, उन सबको भी जेल में डालने का काम हुआ। अलग अलग शों पर लगातार अत्याचार और केवल सरकार के हिसाब से जो बोलेगा उसके चलेगा, दूसरे पर कार्रवाई, ये आज़ादी के बाद लगातार इस देश में देखा।